जब इंडिया नाम बोला जाता है तो आपको क्या जहन में आता है? वो तिरंगा जहन में आता है, भारत माता जहन में आती हैं, 140 करोड़ लोग जहन में आते हैं, IIT जहन में आता है, IIM जहन में आता है, एम्स जहन में आता है, इसरो जहन में आता है। इनको क्या जहन में आता है इंडिया के नाम पर? इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग बात करेंगे इस देश की, ये बात करेंगे इंडिया की, ये बात करेंगे भारत माता की, ये किसी की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मुद्दों की बात करने से घबराते हैं। आपने इनसे एनडीए पर सवाल पूछा, ये हमारा विश्लेषण बता रहे थे। मैं आपको छोटे से उदाहरण से ही बता देती हूं। 2 महीने पहले मोदी जी ने, आप सबने सदन में देखा होगा, 2.5-3 महीने पहले ठोकर सीना क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी। लेकिन 38 लोगों की जरूरत पड़ गई। कुनबा तो यहां जोड़ा जा रहा है और उस 38 में से 24 के 0 सांसद हैं। उस 38 में से 7 का 1 सांसद है और 2 के 2 सांसद हैं। तो असलियत यह है कि उस कुनबे को जोड़ते वक्त 3 बातों पर माफी मांगी गई और आप सब लोगों ने दिखाया चैनल पर, बहस नहीं हुई वो अलग बात है। 3 बातों की माफी मांगी प्रधानमंत्री ने। क्या कहा? अगर 9 सालों में आपको मुझसे मिलने का वक्त ना मिला हो, अपने घटक दलों से कहा हमें माफ करिए। अगर एसपीजी ने आपको कहीं उपयुक्त बैठने की जगह ना दी हो, आप खड़े रह गए हो, तो हमें माफ करिए। और अगर कहीं कार्ड पर आपका नाम ना छपा हो तो हमें माफ करिए। ये 3 माफी तो आपको अपने कुनबे में मांगनी पड़ रही क्योंकि आपने उनका इतना तिरस्कार किया है। हमारी बातें मत कीजिए। मैं 30 सेकंड में एक बात कहना चाहती हूं। ये पहुंच गए इंडिया पर, ये पहुंच गए शाश्वत काल पर। 1947 में यह देश आजाद हुआ था। यहां एक सुई नहीं बनती थी। यहां का लिटरेसी रेट 18% था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी। नेहरू की यह दूरदर्शिता थी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज के दिन IIT खड़गपुर का उद्घाटन हुआ था। IIT, IIM, एम्स, इसरो जैसी संस्थाएं बनाई। और आपको एक बात और बता दूं, 1 मिनट, आप बोलने को उत्सुक है, एक बात और बता दूं। हमारे IIT और एम्स बनने के बाद 30 साल तक एशिया में ऐसे कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं बने थे। यह दूरदर्शिता थी, उसकी बुनियाद पर यह देश खड़ा है, लेकिन ये उसको नकारेंगे। आप तो 1 मिनट, आप इस देश को इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को आज फ्री का राशन देना पड़ रहा है, तो नहीं तो उनकी मौत हो जाए, और उसको आप अपना अचीवमेंट। सवाल मैं पूछूं? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। केंद्र के शासित जम्मू कश्मीर में आज डीजीपी ने क्या बयान दिया है? डीजीपी का कहना है कि आतंकवाद से ज्यादा बड़ी समस्या आज की तारीख में ड्रग्स है। वहां पर हर 12वें मिनट पर जम्मू कश्मीर में एक ड्रग एडिक्ट अस्पताल के ओपीडी में आता है। यह हाल इन्होंने इस देश का कर दिया है। इन्होंने इस देश का यह हाल कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये मैं सुर्खियां अखबार की दिखा रही हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केंद्र की सरकार से और गुजरात सरकार से पूछता है कि बिल्किस बानो के अपराधियों को आपने कैसे, चलिए आपके सवाल का जवाब देश बना दिया इन्होंने। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आप कहते कहते बड़ी सारी बातें कह गए। इस हफ्ते, इनफैक्ट लास्ट हफ्ते जब पार्लियामेंट चल रहा था, CAG नाम की संस्था का आपने नाम सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार के सारे खर्चे की निगरानी करती है, नियंत्रण करती है, उसका ऑडिट करती है। उस संस्था ने 1 नहीं 2 नहीं 7 घोटालों का पर्दाफाश किया है मोदी सरकार में। ये कहते हैं रिपोर्ट ही गलत है। रिपोर्ट हमारे घर में थोड़ी लिखी गई है, रिपोर्ट भारत के सदन के पटल पे रखी गई है। करिए वहां पर डिस्प्यूट। घोटाला है भारतमाला प्रोजेक्ट में। द्वारका का एक्सप्रेसवे, ये सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। द्वारका का एक्सप्रेसवे बन रहा था, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बनना था। बना कितने पे आपको पता है? 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे। 1 मिनट, आप बातें बता रही हैं, वो 2 किलोमीटर में मंगलयान पहुंच गया, उतने में हमने 2 किलोमीटर। 1 मिनट रुक जाइए, कुछ आ चुका है, सबको पता है। अरे उन लोगों को भी पता करने दीजिए, जनता जागरूक है। जली ना, तेरी भी जली ना। देश की जनता जागरूक है, पर आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुझे दिक्कत इतनी है कि आप मेरे सवाल, हम 2 ही लोग हैं, सवाल पर आओ। आ तो जाइए भाई। जिस CAG का नाम सुन के 2014 के पहले मिर्गी के दौरे आने लगते थे टेलीविजन एंकर्स को, पेपर फेंक के शोज होते थे, आज उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। सुई पटक सन्नाटा है। बताइए तो सही कि जितने में मंगलयान पहुंच गया उतने में 2 किलोमीटर सड़क आपने बनाई। आपका जवाब ले लीजिए, टिकट लगाइए उस सड़क पर। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। आपने मुझसे मेरे गठबंधन के बारे में पूछा और वो सवाल जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक थान के कटे लोग नहीं हैं। हमारे आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक विजन है। और वो विजन क्या है कि हम सब इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं और उसी से एक प्रश्न निकलता है। हमारा मानना है कि संविधान हर हाल में सर्वोपरि है। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ हैं विवेक देबरॉय। उन्होंने एक लेख लिखा 15 अगस्त को और कहा 77वें स्वाधीनता दिवस पर कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। यह कहां से बात आ रही है? मोदी जी के बहुत निकट माने जाते हैं,
उनके आर्थिक सलाहकारों की सूची में सबसे आगे हैं, अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। क्या ये सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो खंडन करे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक साथ खड़े हैं संविधान के लिए। हमारे आपसी मतभेद जरूर होंगे, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई पार्टी बड़ी है, वहां पर हम बैक सीट लेंगे, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हम बड़े हैं, दूसरी पार्टी बैक सीट लेगी। मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रही हूं। आम आदमी पार्टी से आपकी बातचीत हो पाई? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यही स्थिति आपको बंगाल में भी देखने को मिल रही है, जहां सीपीएम और ममता बनर्जी कुछ ऐसी ही स्थिति और इससे ज्यादा जूतम बाजार तो एनडीए में चल रहा है, चाचा भतीजे में। चिराग पासवान को ले आए, चाचा जी नाराज है, कह रहे हैं किसी की औकात है मुझे हाजीपुर से ना लड़ने दे। विरोधाभासों से भरे हुए हैं, एक गुट को रखा है, उसके दूसरे घटक दल को ले आए। मेरा अपना मानना है कि अगर आपका विजन, बड़ा विजन क्या है, उस पर आप राजनीति करना चाहते हैं। तो अब मैं आपसे यही अगला सवाल पूछ रहा हूं कि इंडिया के 5 बड़े मुद्दे बताइए, देश देख रहा है आपको, जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे। 5 बड़े मुद्दे। संविधान, हर हाल में संविधान को सुरक्षित रखना, उसको सर्वोपरि रखना, हर हाल में लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जिनको इन्होंने भाजपा का फ्रंटल बना दिया है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उनको सर्वोपरि इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रखना। महंगाई पर बात करना, आप मुनाफाखोरी नहीं कर सकते हैं अगर देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आपको पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के दाम घटाने चाहिए, आप नहीं घटा रहे हैं। बेरोजगारी इस देश का चौथा मुद्दा। मैंने लोकतांत्रिक बात करी, संविधान की बात करी, महंगाई करी, बेरोजगारी की बात करी। चौथा मुद्दा, इस देश में रोजगार इशू नंबर 1 to 10 है। अगर हम अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं बना रहे, 2 करोड़ का वादा किया था, 70,000 पर्चियां बांट रहे हैं, यह असलियत है। और 5वां बड़ा मुद्दा है, जिस नफरत के बाजार को ये पनपा रहे हैं, जिन बिट्टू बजरंगियों और मोनू मानेसर को ये पनपा कर नफरत की आंधी चला रहे हैं, उसको थाम देना और मोहब्बत की दुकानें। चलिए नाइस। मैं इसका जवाब दूंगी। इन्होंने 5 मुद्दे गिनाए थे, पहले उस पर बोलूंगी। आप मेरे सवाल को पीछे कर देती हैं नहीं, हमेशा। उनकी बात आप हमेशा मेरे मुद्दों को मेरी बात का जवाब देने दिया तो मुझे मैं दूंगा ना, बिल्कुल, पर आप मेरे सवाल को इसका मतलब पीछे बीच में ना बोल। आप इनके सवाल पे दे दीजिएगा जवाब, पर पहले मेरा दे दीजिए, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया था तो क्या कहा था, मेरी बात का जवाब देंगे, फिर आपके सवाल का जवाब देता। आपने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, फिर आप कहते हैं मीडिया से हम तल्ख क्यों कहते हैं। 3 बार 5 चीजें बोली, 5 चीजें बोली, विकास उसमें से एक बोला। विकास करेंगे अपने मित्रों का, अडानी का, अंबानी का, विकास उनका होगा, विकास आपका नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आप किस मुंह से कर रहे हैं? चीन आपके घर में घुसकर बैठा है, चीन की वजह से पेट्रोलिंग पॉइंट्स को बफर जोन बना लिया, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से पीछे हो गए, चीन पर बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 गलवान में शहादत के बाद आपने चीन का व्यापार $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कर लिया। मणिपुर में हिंसा है, आज हिंसा भड़की और 2 लोगों की मौत हुई है। चिंगारी मिजोरम पहुंच गई, दिल्ली से 1 फलांग की दूरी पर हरियाणा और वहां पर गुरुग्राम तक में हिंसा हो रही है, दुकानें जलाई जा रही हैं, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, आपने कहा आत्मगौरव। महाकाल कॉरिडोर का नाम ना लीजिएगा प्रभु। एक आंधी आई थी और आपका भ्रष्टाचार ऐसा था कि 16 मूर्तियां उस आंधी में टूटकर ध्वस्त हो गई। ये आपके जैसे फर्जी जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उसमें भी पैसा बना लिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आपने मुझसे सवाल पूछा इन बयानों पर। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा? जो कोई भी गुंडागर्दी करेगा या कानून को अपने हाथ में लेगा, हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। हमारी कर्नाटक की सरकार को अगर लगा कि बजरंग दल के चलते वहां पर औरतों के साथ, महिलाओं के साथ गुंडागर्दी होती है, बदतमीजी होती है, तो उन्होंने कहा हम बैन करेंगे। मध्य प्रदेश की हमारी लोकल यूनिट को लगता है कि बैन करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो कुछ गुंडागर्दी करेंगे तो वो बिल्कुल एक्शन लेंगे। मैं तो कह रही हूं ना, हम यहां पर ना मोनू मानेसर के प्रवक्ता बन जाते हैं, रुक जाइए, ना बिट्टू बजरंगी के बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। लेकिन इन लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, जो नफरती चिंटू को लगता है कि ये खड़े होंगे। बिट्टू बजरंगी को सबसे पहले डिसोन वीएचपी ने कर दिया, नूपुर शर्मा को सबसे पहले डिसोन इन्होंने कर दिया, राजा सिंह इनका सांसद तेलंगाना में था, नफरती बयान दिया था, उसको डिसोन कर दिया। दूध की मक्खी की तरह से नफरती चिंटू निकाल दिए जाएंगे जब इनका काम खत्म हो जाएगा। कमलनाथ जी, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और दिग्विजय सिंह के बयान से आप सहमत हैं, हाँ या ना में मुझे जवाब दें। मैं तो कह रही हूं, जहां पे गुंडा एलिमेंट होगा उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। आई थिंक लोकल लीडरशिप, हम कठपुतली नहीं चलाते हैं। हम गुजरात में 2-2 मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री कठपुतली से नहीं बदलते हैं। लोकल लीडरशिप को जो लगता है वो उनको करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि लोकल लीडरशिप सक्षम है, क्योंकि कमलनाथ जी के कार्यकाल में या कांग्रेस की सरकार में एक आदिवासी के ऊपर किसी नेता ने पेशाब नहीं करी थी, एक लड़की को निर्वस्त्र नहीं घुमाया गया था, जो इनकी सरकारों में हो रहा है। जवाब ले लूं? इसके बाद इनका आप जवाब भी दे दीजिए। सवाल ये कि आप बार-बार चीन का जिक्र कर रही हैं। राहुल गांधी इसी वजह से, राहुल गांधी, मैं आता हूं आपके पास, राहुल गांधी इसी वजह से पैंगोंग में है। राहुल गांधी इसी वजह से पैंगोंग में है आजकल, ताकि चीन के मुद्दे को और बड़ा बनाया जा सके। तो तुमको क्या तकलीफ है?
मुझे लगता है राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा करी है, 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं इस देश को जोड़े रखने के लिए। अजनबियों को गले लगाया है, लोगों के आंसू पोंछे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण देखने को मिला जब वो उनके साथ बेखौफ होकर चल रही थी। वो मैकेनिक से मिलते हैं, वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, वो स्टूडेंट से मिलते हैं। इनके राज में, ये रामेश्वर जी हैं, सब्जी बेचते हैं, आप सबने इनका वीडियो देखा होगा। इनके राज में रामेश्वर जी की भरी आंखें कहती हैं हमारी गुजर नहीं हो रही। राहुल जी उनसे मिलते हैं और उनके दिल में खुशी आती है। क्यों? क्योंकि कोई गरीबों की बात सुनने के लिए नहीं है। मैं एक बात इनसे पूछना चाहती हूं, आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, आप लोग भी इस पर दिखा रहे थे, मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले। एक अन अकेडमी नाम की संस्था है, वो पढ़ाती है, वहां के एक टीचर हैं, उन्होंने शायद बच्चों से कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना। पढ़े लिखे को वोट देने की बात करी थी, किसी का नाम तो लिया नहीं था। ये राइट विंग, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, उनके सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के चेयरमैन सब मोदी जी को क्यों समझ लेते हैं? ये कौन सा चोर की दाढ़ी में तिनकी वाली सरकार है भैया? काजोल ने बोला हमारे लीडर्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए, सारी राइट विंग उसके खिलाफ खड़ी हो गई। हर बार जब कुछ पढ़ाई लिखाई पर बोला जाता है, शिक्षा पर बोला जाता है, अच्छाई पर बोला जाता है, बिना नाम लिए राइट विंग को यह क्यों लगता है कि वो आपके साथ है? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और असलियत यह है कि यह देश इन्होंने बना दिया है कि अन अकेडमी ने उस व्यक्ति को, सांगवान जो पढ़ा रहे थे, और कहा, और मुझे लगता है बच्चों को यह बोलना, अगर मैं इन बच्चों को बोलती हूं बेटा पढ़ो लिखो, कुछ बनो, कुछ काम करो, अपना नाम करो, शिक्षित लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताओ, तो मैं क्या गलत कह रही हूं? उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि राइट विंग ने उसको बुली किया, राइट विंग ने प्रेशर बनाया। यह बना दिया आपने मेरे देश को। यह ट्रेन की बात कर रहे थे, आज की तारीख में अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और अगर एक भक्त से आपकी बहस हो जाती है और आपके विचार अलग हैं, तो एक आदमी खड़ा होता है, अपनी सर्विस बंदूक से आपका नाम पूछकर आपकी हत्या कर देता है। यह हुआ था अभी कि नहीं हुआ था? जयपुर की ट्रेन जो जा रही थी। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। यह चंगा है कि जम्मू कश्मीर का डीजीपी आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि ड्रग्स की समस्या वहां पहुंच गई है। यह चंगा है कि पढ़ने लिखने की बात करने वालों को आप बर्खास्त करा देते। क्या बना दिया आपने इस देश को? और आप बात करते हैं आत्मगौरव की। इस देश को 40 साल पीछे ले जाने का काम आपने किया है, उसके अलावा आपका कोई नो अदर अचीवमेंट है। यह असलियत है। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पढ़े लिखे तो आप भी हैं, पढ़ी लिखी मैं तो ये कह रहा हूं, अपने बच्चों को भी पढ़ाने की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि बेटा कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, तो जब कहते हैं ना अगर नहीं पढ़ोगे तो ठीक नहीं बनेगा, आपको उसमें मोदी जी क्यों नजर आते हैं? किसी का नाम नहीं लिया जाता, मोदी जी का चेहरा आपको क्यों नजर आता है? उस बात का जवाब दे दीजिए। आपके लोग इतने उत्तेजित क्यों हैं? देखिए ना, सबके एक के बाद एक ट्वीट है, फेसबुक पोस्ट है, साक्ष्य के साथ बोल रही हूं, काहे मोदी जी का चेहरा नजर आने लगता है? ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि आपको पता है आपके बारे में बात हो रही है। आपके बारे में मैं जवाब ले रहा हूं। ये कह रही हैं कि हमारे लोग बोलते हैं पढ़ी लिखी है ना, तो पढ़ के बताइए भाजपा का कौन आदमी बोला? भाजपा के सोशल मीडिया के हेड, भाजपा के बताइए ना, भाजपा के कौन लोग बोल रहे हैं? पढ़े हुए बोलिए। आप 50 लोग, सोशल मीडिया के हेड 50 लोग हैं, आप ये बोलने लगते हो। और दूसरी बात में सोशल मीडिया के हेड ने बोलिए, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सवाल सुप्रिया जी, मेरा सवाल, एक सवाल पूछा, उसका जवाब। मेरा एक नेता का नाम बता दीजिए। नहीं, कितने नेताओं ने बोला? आशुतोष दुबे आपके बीजेपी के सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के हेड हैं। उन्होंने क्या लिखा है? सांगवान इज सेइंग दिस इनडायरेक्टली पॉइंटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया। आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? क्यों आपके लोग ट्रेंड करा रहे हैं कि शटडाउन? ये क्यों करा रहे हैं? गजब बेइज्जती है।